हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बहुत अपने छोटे छोटे दो तीन टॉपिक कवर करेंगे, एकदम छोटे छोटे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। चाहे हमारा रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ये सब हमारे एलिमेंट है। एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये होते क्या है, कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो आइए हम लोग किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। एक्टिव एलिमेंट क्या पूछेंगे? पहला है टॉपिक आज का एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय, जो हमको कुछ ना कुछ पावर दे सके। क्या दे सके? पावर दे सके, जो हमको कुछ ना कुछ पावर दे सके। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जो हमको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पावर दे सके, वो कैसा एलिमेंट कहलाएगा हमारे लिए? एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? बैटरी हो गई, आपका सेल हो गया, अल्टरनेटर वगैरह, ये सब क्या है? एक्टिव एलिमेंट है, जो किसी ना किसी रूप में हमको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। क्या कहलाएंगे? एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। अब ये ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊर्जा की कहीं ना कहीं खपत भी हो रही होगी, और जो खपत कर रहे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे। तो दूसरा वाला पॉइंट बन जाएगा पैसिव एलिमेंट। क्या बनेगा? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या है? जो एक्टिव ऊर्जा, जो एक्टिव एलिमेंट द्वारा दी गई ऊर्जा की खपत करते हैं, वो हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि इनको कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, तभी जाके अपना काम करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या जाएंगे? बैटरी और सेल, एक्टिव एलिमेंट के। अगर हम पैसिव एलिमेंट की बात करेंगे, तो हमारे एग्जाम्पल क्या कर जाएंगे? रजिस्टर क्या जाएंगे? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। पूरी इलेक्ट्रिकल में ये तीन एलिमेंट ही घुमा फिरा के हमारा काम करेंगे। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे पंखा हो, लेकिन ये तीन एलिमेंट बार बार हमारे आएंगे। यही तीन एलिमेंट पर हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल चल रही है। कौन कौन से हैं? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर हम पैसिव की बात करें, अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिलैटरल। क्या पढ़ेंगे? यूनिलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल क्या होता है? जो केवल एक ही दिशा में काम करे, दूसरी दिशा में काम ना करे। क्या कहलाएगा? यूनिलैटरल कहलाएगा। मतलब अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं तो केवल एक ही दिशा में काम करे, अगर उसका अपोजिट इनपुट दे रहे हैं तो वो काम ना करे। जब क्या करेंगे? यूनिलैटरल। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं डायोड। क्या होता है? डायोड, फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सब हमारे इसके एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? यूनिलैटरल एलिमेंट के। यूनिलैटरल एलिमेंट करके डायरेक्ट देके पूछ लेता है कि डायोड हमारा यूनिलैटरल की बायलैटरल? कैसा? यूनिलैटरल, यानी कि एक दिशी तत्व है। अगला हम लोग का टॉपिक आएगा बायलैटरल। क्या आएगा अगला टॉपिक हम लोग का? बायलैटरल। बायलैटरल एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो दोनों दिशाओं में कार्य करें, मतलब धनात्मक भी काम करें और ऋणात्मक भी काम करें। या ये कहें, जैसे हमने बैटरी के दो टर्मिनल हैं, अगर चाहे हमको इस तरीके से लगाएं, इधर पॉजिटिव दें, इधर नेगेटिव दें, तब भी काम करें। अगर इधर नेगेटिव दें और इधर पॉजिटिव दें, तब भी काम करें। दोनों दिशाओं में काम करें, तब हमारे कहलाएंगे बायलैटरल। क्या कराएंगे? बायलैटरल। अगर एक दिशा में काम करें ऐसा देने पर तो हमारे कराएंगे यूनिलैटरल कराएंगे। जैसे डायोड है, डायोड केवल फॉरवर्ड वाइज वर्क करता है। जब पी को पॉजिटिव मिलता है, एन को नेगेटिव मिलता है, तभी वर्क करता है। तो वो हमारा कैसा है? यूनिलैटरल, यानी कि एक ही दिशा में वर्क करता है। जबकि बायलैटरल हमारे दोनों दिशा में वर्क करेंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल सोचिए क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होगा रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर में तो कोई टर्मिनल दिए नहीं रहते हैं, पता है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। चाहे हम उसको ऐसे जोड़ दें और चाहे हम उसको ऐसे जोड़ दें, उसका काम क्या है? हीट लॉस करना या पावर लॉस करना।
तो पावर लॉस उतनी पावर लॉस ऐसे भी करेगा, उतनी पावर लॉस ऐसे भी करेगा। मतलब टर्मिनल बदल देने पर इसके हीट लॉस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जबकि डायोड और फेट वगैरह में ऐसा नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, रजिस्टर। अगला हम लोग देखेंगे, थोड़ा अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहें तो कुछ इस तरह की बनेगी। ऐसे ग्राफ दे दिया, कहेगा भैया ये क्या है, यूनिलेटरल है बाइलेटरल है, कैसा है, यूनिलेटरल है, एक ही दिशा में काम कर रहा है। अगर कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया तो हमारा कैसा है, बाइलेटरल है, दोनों दिशाओं में काम कर रहा है। इधर V मान लीजिए, इधर I मान लीजिए, कैसा है ये। अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो बाइलेटरल है, ऐसा दिया है तो यूनिलेटरल, केवल एक दिशा में काम कर रहा है। ये हमारे थे एलिमेंट एक्टिव, पैसिव, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। आगे हम देखेंगे लीनियर सिस्टम हमारा क्या होता है, लीनियर सिस्टम हमारा क्या होता है, उसके बाद देखते हैं लीनियर सिस्टम हमारा क्या होता है। क्या देखेंगे, लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम हमारा क्या होता है, जैसे जैसे हम इनपुट का मान बढ़ाएं, जैसे जैसे हम इनपुट का मान बढ़ाएं उसी रेशियो में हमारा आउटपुट का मान भी बढ़ता हुआ चला जाए। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा कैसा रहेगा, लीनियर सिस्टम कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे V है और यहाँ पे क्या है, I है। हमने वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाया और उसी रिस्पेक्ट में I का मान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब बीच में रेखा प्राप्त होती है, ये कहलाती है R हमारी। यही तो ओम का नियम है, यही तो ओम का नियम है। अगर हम यहां देखें, अगर हम इस स्लोप की बात करेंगे तो ये स्लोप हर जगह सेम रहेगी, ये स्लोप हर जगह सेम रहेगी। अगर ऐसा सिस्टम आप प्राप्त हो रहा है तो कैसा कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ये हमारा कैसा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का है। तो ऐसे दे देगा वो बना के 3-4 डायग्राम, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा दे देगा, बोलेगा इसमें लीनियर कौन सा है, तो कौन सा लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है। पैराबोला दे देगा तो पूछेगा लीनियर कौन सा है, तो लीनियर हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो आज के इस वीडियो छोटे वीडियो में देखा है एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल, हमारा यूनिलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, इसके एग्जांपल, उसके बाद लीनियर हमारा नेटवर्क, लीनियर सर्किट हमारा क्या होता है उसके बारे में देखा। अगले टर्न पर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो का। चलिए, धन्यवाद।